सूबे के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर जैसे ही नावाडी पहुंचा, उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए सड़क पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। इसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय लाल। जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर नावाडी के पास पहुंच चुका है। तमाम हाथों में माला की एक अंतिम दर्शन सूबे के शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो को मिल सके। पूरी तरह से रोड के दोनों तरफ लोगों की बड़ी भीड़ और पुलिसकर्मी धीरे धीरे करके उनके पार्थिव शरीर वाली गाड़ी को उस जगह पर पहुंचा रहे हैं जहां पर कि अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम दर्शन के लिए लोग इनका अंतिम दर्शन कर सके। अंतिम जोहार का नारा पूरी तरह से लग रहा है। ये गाड़ियां लोग गाड़ियों के आगे भी आ जा रहे हैं। ये भीड़ दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से इस वक्त जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर नावाडी एसडीओ कार्यालय के पास जा रहा है। तमाम लोग देखेंगे गाड़ियां धीरे धीरे करके बढ़ रही है। लोग अंतिम दर्शन के लिए पूरी तरह से एक अंतिम दर्शन हो जाए। जोहार यात्रा इसका नाम दिया जा रहा है। जगन्नाथ महतो को अंतिम जोहार करके और पूरी तरह से आंखें गमगीन, ये वही चेहरे जो लगातार जगन्नाथ महतो सेवा में 24 घंटे तक लगातार लगे रहते थे। शब्द नहीं मिल पा रहे, मैं भी भावुक हो जा रहा हूँ। ये सब बोलते बोलते उम्मीद नहीं थी, विश्वास नहीं था कि जगन्नाथ महतो को हर दूसरे तीसरे दिन इंटरव्यू करने वाला शख्स आज उनके पार्थिव शरीर के साथ घूम रहा है। पूरी तरह से भीड़ देखेंगे, पूरी तरह से लोगों की भीड़, गाड़ियों की लंबी कतार, पूरी तरह से जहां नजर आएंगे आपको लोगों की भीड़ दिखाई पड़ेगी। और ऐसे ही करके पूरी तरह से जगन्नाथ महतो की अंतिम यात्रा में तमाम लोग मौजूद, लोगों के चेहरे पर अफसोस। 1932 वाली गाड़ी जगन्नाथ महतो के जेहन में 1932 का खात्यान। केरवन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11, नावाडी ब्लॉक, बोकारो। और हमारे साथ जगन्नाथ महतो के पैतृक गांव से हमारे सहयोगी श्रीकांत लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और हमने देखा है कि किस तरीके से उनके समर्थकों का उनके अंतिम दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अभी तक उनका कितने बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा और वहाँ ताजा स्थिति क्या है? श्रीकांत जी, देखिए दीपक, मैं आपको बता दूं कि जो स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो, उनका पार्थिव शरीर जो है वो अब से कुछ देर में जो है वो डुमरी पहुंचेगा और डुमरी अनुमंडल कार्यालय में जो है उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। उसके बाद फिर नावाडी होते हुए जो उनका निजी शिक्षण संस्थान है, मंत्री जगन्नाथ महतो जी का जो निजी संस्थान है, वहां पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां पे आम खास सभी लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जहां से वो अपने नेता का, अपने जननायक का अंतिम दर्शन करेंगे। और उसके बाद वहां से अंतिम दर्शन करने के बाद जो है लोग वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जो है उनके पार्थिव शरीर को जो है, ठीक हम उसी रास्ते पे खड़े हैं और वो गांव की ओर दाखिल होता है। उनके गांव, उनके पैतृक आवास ले जाया जाएगा और जो भी प्रक्रिया होती है, विधि विधान होता है, हर परिवार का अपना एक विधि विधान होता है, वो पूरा विधि विधान जो है वो अदा किया जाएगा। उसके बाद सीधे जो है शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। इस बीच में बता दूं, अगर आपको हेलीपैड का भी निर्माण कराया गया है, जहां पर अब से कुछ ही देर में सूबे के जो मुखिया है, सूबे के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हजारों की संख्या में यहाँ पर जो स्कूल है वहाँ पर लोग आ रहे हैं। मेरे पीछे भी देख रहे होंगे आप, गाड़ियों का काफिला जो है वो यहाँ पर पहुँच रहा है।
प्रशासन की ओर से सारी मुकम्मल व्यवस्था की गई है ताकि कहीं से भी कोई कमी ना रहे। लोग जो आ रहे हैं देख सकते हैं, यहाँ पर जो रास्ता है जहाँ से गाड़ियाँ दाखिल हो रही हैं वो सीधा रास्ता जो है वो उनके गांव को जाता है। चेकिंग की व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, नो पार्किंग जोन बनाया गया है। चूंकि लोग जो है वो झारखंड के कोने कोने से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो है सूबे के मंत्रिमंडल में शामिल जो मंत्री हैं चंपोई सोरेन जी जी और देर शाम अपने नेता का अंतिम दर्शन करेंगे। इसी स्कूल में जो कि जगन्नाथ महतो का निजी शिक्षण संस्थान है वहां पर बनाया गया है एक स्थल जहां पर अंतिम जो दर्शन है लोग अपने जननायक का अपने नेता का करेंगे। बता दें कि जगन्नाथ महतो जो है न सिर्फ इस इलाके के लिए एक नेता थे, पूरे झारखंड में जो है उनकी एक अलग छवि थी। चाहे लोग किसी भी दल से रहे, किसी भी सत्ता रहे, किसी भी पार्टी से रहे, सभी का जो है जगन्नाथ महतो से था। वो खास होकर भी आम थे। यही कारण है दीपक कि आज जो है जनतालाब तो बड़ा हुआ है अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए। हर कोई चाहता है कि वो अपने जननायक को अंतिम विदाई दे। पूरी आंखें नम है। आज जो डुमरी विधानसभा है या फिर बोकारो जिला है उसके कई लोग जो है, आज हम जब खुसरो बाजार में मौजूद थे तो हमने देखा कि कई सारे लोगों ने अपनी दुकानें स्वतः बंद रखी थी। पूरा बाजार उन्होंने बंद रखा था। अपने नेता का दम बना रहा है इनका नेता चला गया है, वो नेता जो उनके हर सुख में हर दुख में खड़ा रहता था, उनके हर जरूरत के लिए वो खड़ा रहता था। जी ऐसा नेता जो है उनके बीच से चला गया है। बहरहाल अब कुछ देर में जो है उनका जो है वो शरीर जो है यहाँ पर उनके स्कूल अरारगो स्थित जो उनका पैतृक आवास है वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए लाया जाएगा। अंतिम दर्शन करने के बाद जो है उस शरीर को पैतृक आवास जो है अलारगो में वहां पर ले जाया जाएगा जो कि नावाडीह प्रखंड में पड़ता है बोकारो जिले में। वहां के बाद जो है विधि विधान प्रक्रिया के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। सारे लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि बिल्कुल श्रीकांत कह सकते हैं कि अब जो उनके समर्थक हैं, जो उनके लोग हैं, जो उनके विधानसभा क्षेत्र के उनके कार्यकर्ता रहे हैं, उनके लिए तो कह सकते हैं कि अपूर्णीय क्षति है और एक राज्य के लिए भी कह सकते हैं क्योंकि इस राज्य के वो टाइगर कहे जाते थे और उनके लिए उनको लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अहम योगदान दिया। ऐसे में अब सभी को इंतजार रहेगा कि अंतिम संस्कार कितने वक्त कितने बजे किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया श्रीकांत। तो देखिए श्रीकांत जानकारी दे रहे थे उनके पैतृक आवास अलारगो से कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके अंतिम संस्कार में पहुंच रहे हैं और तमाम राज्य के जो सूबे के मंत्री हैं वो भी वहां कुछ समय बाद पहुंचेंगे और उनको अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।